पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक वाला न्यूज़ जो है हर जगह चल रहा है। इस समय अगर इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उस पर भी, फेसबुक खोलें उस पर भी, यूट्यूब खोलें उस पर भी। और ये मेरा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, वीडियो भी बनानी है ज़रा सही से। तो उस पर जो न्यूज़ चल रहा है, तो भैया नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके बाद आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ है। टेट के एग्ज़ाम में पूरा सुधार किया गया, पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं हुआ। टेट का एग्ज़ाम मैं खुद दे के आई हूँ, तो उसमें क्या किया गया कि जो आपका पेपर है वो कॉपी है वो सील पैक बच्चों के सामने ही कट किया गया, दो दो स्टूडेंट का उस पर सिग्नेचर किया गया। सब कॉपी भी बच्चों के सामने सबमिट की गई। सबमिट करने के बाद उसमें भी स्टूडेंट का सिग्नेचर हुआ है। तो भैया सरकार ने सुधार किया है। और जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रदर्शन होना चाहिए था, जो हो रहा है एग्ज़ाम के प्रदर्शन को छोड़ के बहुत सारी अनर्गल बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और एक बिहारन है जो अपना लिमिट क्रॉस करके बोल रही है। मतलब उसको क्या बोलना चाहिए वो सोच ही समझ नहीं पा रही है। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर उसका नीट का एग्ज़ाम दोबारा से हुआ, जो बच्चे दिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बच्चों ने सेलिब्रेट किया। और उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी जो इस छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर ले रहे हैं। मानते हैं आपने प्रिपरेशन किया, आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, आप डिप्रेशन में आ गए, लेकिन आपके जीवन नहीं ख़त्म हो गया। आपके पास फिर समय है, आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर नहीं भी एग्ज़ाम दिए तो बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अगर लीक हो गया, पेपर नहीं क्लियर हो पाया तो सुसाइड करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो घटिया लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, सब गलत काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो ऐसा ना करें। और बच्चों के लिए ये है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप सुसाइड करेंगे। आपके माँ बाप इसीलिए आपको पैदा किए हैं कि आप एक एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाएँ, एक एग्ज़ाम लीक हो जाए, री एग्ज़ाम हो तो क्या नाम है आप सुसाइड कर लेंगे, आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया करके जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस तरह के जो भी बच्चे हैं वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि आपके माँ बाप ने इसलिए नहीं आपको पैदा किया है कि आप एक छोटी छोटी बातों पे अपना जीवन ख़त्म कर लें। और जो पेपर लीक हो रहा है क्या उसका ज़िम्मेदार सिर्फ सरकार है? हमारे आपके जैसे लोग हैं जो ये गलत धंधे कुछ चंद पैसों के लिए कर रहे हैं कि सरकार थोड़ी ना ये कह रहा है कि आप पेपर लीक करवा दो। ये हाँ, जो भी वर्कर्स हैं उसमें जो भी कर रहे हैं, अब विद्यालय पे जा रहा है, कहाँ से ये पेपर लीक हो रहा है, किसी कौन ये चंद पैसों के लिए बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज इतनी बड़ी बात हो गई, इतने लोगों को चोटें आ गई प्रदर्शन के टाइम पे। तो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है कि थोड़े बहुत पैसे के लिए ये सब काम किया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आज बच्चे प्रदर्शन में हैं और कितने लोगों को बहुत सारी चोटें आई हैं, कितने लोग घायल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, वो कुछ चंद लोगों को ही ख़राब होने की वजह से। सरकार नहीं ख़राब है, सरकार नहीं कह रहा है कि आप पेपर लीक करिए, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं घटिया लोग कि जो ये काम कर रहे हैं पेपर लीक करवा के। और जो पेपर लीक हो रहा है क्या उसका ज़िम्मेदार सिर्फ सरकार है? हमारे आपके जैसे लोग हैं जो ये गलत धंधे कुछ चंद पैसों के लिए कर रहे हैं कि सरकार थोड़ी ना ये कह रहा है कि आप पेपर लीक करवा दो। ये हाँ, जो भी वर्कर्स हैं उसमें जो भी कर रहे हैं, अब विद्यालय पे जा रहा है, कहाँ से ये पेपर लीक हो रहा है, किसी कौन ये चंद पैसों के लिए बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज इतनी बड़ी बात हो गई, इतने लोगों को चोटें आ गई प्रदर्शन के टाइम पे। तो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है कि थोड़े बहुत पैसे के लिए ये सब काम किया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आज बच्चे प्रदर्शन में हैं
और कितने लोगों को बहुत सारी चोटें आई हैं, कितने लोग घायल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, वो कुछ चंद लोगों के ख़राब होने की वजह से। सरकार नहीं ख़राब है, सरकार नहीं कह रहा है कि आप पेपर लीक करिए, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं घटिया लोग कि जो ये काम कर रहे हैं पेपर लीक करवा के। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर उसका नीट का एग्ज़ाम दोबारा से हुआ, जो बच्चे दिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बच्चों ने सेलिब्रेट किया। और उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी जो इस छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर ले रहे हैं। मानते हैं आपने प्रिपरेशन किया, आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, आप डिप्रेशन में आ गए, लेकिन आपके जीवन नहीं ख़त्म हो गया, आपके पास फिर समय है, आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर नहीं भी एग्ज़ाम दिए तो बहुत सारे काम हैं आप जो आप कर सकते हैं। आपका जीवन नहीं ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि एक एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अगर लीक हो गया, पेपर नहीं क्लियर हो पाया तो सुसाइड करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और आप